फिर द्वारपाल कहते हैं, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम बोले, भगवान सिंहासन को छोड़े दौड़ कर गए और जा करके आज जब भगवान दौड़ रहे सुदामा के लिए, भिखारी आओ कन्हैया, आओ मुरारी, आओ कन्हैया, आओ मुरारी। कुछ हारा इन नैनों में, सब कुछ हारा इन नैनों में, इन नैनों में सब कुछ हारा, इन नैनों में सब कुछ हारा। आँख लगे मेरा प्यारा प्यारा, आँख लगे मेरा प्यारा प्यारा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री व्यास भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सुदामा पहुंच जाते हैं द्वारिका और कहीं पर वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है, कहीं पर घंटी बज रही है, कहीं पर यज्ञ हो रहा है, कहीं पर बटुक समुदाय वेद पाठ कर रहे हैं। उस नगर में पहुंच करके सुदामा को ऐसा लगने लगा, भैया ये कौन सा नगर हम आ गए, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। और कहाँ पर पहुंचे, जब सीधे द्वारपालों के पास दरवाजे पर पहुंचे, पूछा भैया इस नगर का नाम क्या है। द्वारपालों ने कहा महाराज इसका नाम द्वारिका है। तो क्या हम द्वारिका पहुंच गए? बोले जी हाँ महाराज आप द्वारिका में हैं। क्या द्वारिकाधीश का महल? बोले हाँ महाराज यही है। तो आप कौन? बोले भैया हम द्वारिकाधीश के बाल सखा, उनके बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल जाते हैं और जाकर भगवान के पास संदेश सुनाते हैं, महाराज जो आपसे मिलने के लिए आए हैं, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा। महाराज जो आपसे मिलने आया है उनके सिर पर पगड़ी नहीं है। भगवान ने कहा और क्या? धोती फटी सी, महाराज उनके वस्त्र फटे हुए हैं, धोती फटी हुई है। और पाहिन पायु पाहन की नाही क्षमा, महाराज पाँव में पदत्राण नहीं है। द्वार खड़ो दुर्बल द्विज एक, महाराज जाति का ब्राह्मण है, दुर्बल है। तो भगवान ने कहा उसका नाम तो बताओ। तो फिर द्वारपाल कहते हैं, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम बोले, भगवान सिंहासन को छोड़े दौड़ कर गए और जा करके आज जब भगवान दौड़ रहे सुदामा के लिए, माता लक्ष्मी कहती है मुझको ब्राह्मण को तो नहीं सौंप देंगे। कल्प वृक्ष घबराया, मुझको ब्राह्मण को तो नहीं दे देगा भगवान आज। सब के सब घबराए, दौड़ कर गए और जा करके सीधे हृदय से लगाया सुदामा को। सब देखते रह गए, माता लक्ष्मी देखती रह गई, कल्प वृक्ष देखते रह गए, सब नौकर चाकर देखते रह गए। भगवान सीधे हृदय से लगाए और ले आकर के अपने राज सिंहासन पर सुदामा को बैठा दिए। आज अनाथ बैठा हुआ है और अनाथ जगन्नाथ के चरणों पर जगन्नाथ बैठा और देख करके भगवान के आंख से अश्रु की धारा बह। मित्र इतने दिन तक क्यों नहीं आए मित्र? अब तक क्या मेरी याद नहीं आई? सुदामा ने कहा महाराज कैसे आता आपके पास, किस मुंह को लेकर के आता? महाराज सभी माताएं सामने थी, पानी परात को हाथ दियो नहीं, निज नैनन के जल से पगल होए। मित्र आपके पांव में कंटक चुभा है, दर्द यहाँ हो रहा है। भगवान ने रामायण में क्या कहा है? बंदों प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय शबहरना। ब्राह्मणों का चरण कमल तो मेरा हृदय है। मित्र कंटक वहां चुभा है, दर्द यहाँ हो रहा है। भगवान सुदामा की दशा को देख करके रो पड़ते हैं, रूपात हो गए। भगवान के नयन जल सुदामा का चरण कमल धुल गया। सभी माताएं परात लेकर के आई, जल लेकर के आई। माताओं ने कहा महाराज जी कौन है, इतने दुर्बल बीज लग रहे हैं। देवी मेरे बचपन के बाल सखा है, बाल मित्र है। सभी माताओं ने कहा महाराज हमको भी तो सेवा का अवसर दिया। सभी माताएं का प्रणाम करती है। सुदामा ने 3 आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव, पुत्रवती भव। जब लंबी लाइन देखी आशीर्वाद में कटौती कर दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव। फिर कटौती कर दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, और अंत में क्या भव, और अंत में सबको मना किया सभी लोग एक साथ जयकारा करो मेरे मित्र सबको आशीर्वाद देंगे। तब भगवान के चेहरे में हल्के से मुस्कान आई। भगवान ने कहा मित्र क्या बात है? सुदामा ने कहा जो माताएं आई थी वो सब कौन है? तो भगवान ने कह दिया सब तेरी भाभी है। हंसे सुदामा के चेहरे मुस्कान आई। बोले मित्र बहुत दुखी था आपका चेहरा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाना जरूरी था। तो भगवान से बोले कि मित्र जो आप बाल्यकाल में थे वो भी आप आज ही है, आप जरा भी नहीं बदले हो। तो भगवान का कहे सुदामा मैं नहीं बदले हूँ जी, मित्र तहु तो नहीं बदले ऐसे कहे ना। तो भगवान सुदामा का कहे सब बात याद करे तो चना वाले बात मंजर की। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। माताएं बहनें आकर के पूजन अर्चन कर सकती हैं, पर कथा को आगे भी बढ़ानी है। मुख्य जमान आकर पूजन अर्चन कर ले और शेष माताएं बहनें जल्दी से पूजन अर्चन भजन के चलते चलते संपन्न कर ले। कथाओं को स्पर्श करते हुए और कथा को से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कन्हैया कन्हैया भिखारी आओ कन्हैया आओ मुरारी आओ कन्हैया आओ मुरारी तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। क्या मैं बताऊं क्या मैं सुनाऊं क्या मैं बताऊं क्या मैं सुनाऊं कोई दुख नहीं है मन में क्या मैं छुपाऊं कोई दुख नहीं है मन में क्या मैं छुपाऊं घट घट को जानत हो तुम तो मुरारिया आओ मुरारी तेरी दर पे आया सदा। नैनों में आंसू तेरा कदम है आओ ना कन्हैया फोटो लेते हमारी ना तो डगर है ना कोई घर है ना तो जगल है ना कोई घर है सुदामा भिखारी तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी आओ कन्हैया तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी आओ कन्हैया आओ मुरारी आओ कन्हैया आओ मुरारी तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। जिस आसन पर जगन्नाथ बैठते हैं उसी आसन पर आज अनाथ बैठा हुआ है और अनाथ के चरणों पर जगन्नाथ बैठा हुआ है। भगवान ने अपने राज सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और बिठा करके देखे तो क्या सुदामा के पांव में कंटक चुभा हुआ है और देख करके भगवान के आंख से अश्रु की धारा बही। मित्र इतने दिन तक क्यों नहीं आए मित्र, अब तक क्या मेरी याद नहीं आई? सुदामा ने कहा महाराज कैसे आता आपके पास, किस मुंह को लेकर के आता? महाराज सुखदेव जी ने कथा वर्णन करते हुए कहा राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह जैसे संपन्न होता है तत्पश्चात माता रुक्मणी के गर्भ से
जिस प्रथम बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे का नाम पड़ता है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कोई और नहीं है, वो साक्षात कामदेव के ही अवतार है। बहुधा ऐसा होता है, हम लोग ये पढ़े हैं, ये सुने हैं कि जहां पर राम रहेगा वहां पर काम नहीं रह सकता, और जहां पर काम रहेगा वहां पर राम नहीं रह सकता। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, तुलसी दोनों एक न होते हैं, रवि रजनी एक ठाम। महाराज वर्णन करते हुए बोले कि राम और काम एक साथ नहीं रह सकते, किंतु इस कथा प्रसंग में अगर कहीं विचार करके देखा जाए तो प्रद्युम्न साक्षात कामदेव का ही अवतार है और भगवान श्री कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र होता है। वेद व्यास जी क्या लिखते हैं, कामास्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भयस्तमेव प्रत्यपद्यत। महाराज जब प्रद्युम्न केवल 10 दिन के ही थे तो ज्योतिषियों ने सम्रासुर नामक एक दैत्य था, जिसे ज्योतिषियों ने यह बताया था कि सम्रासुर तुम्हारी जो मृत्यु होगी भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही तुम्हारा वध होगा। इस बात को जब ये सम्रासुर नामक दैत्य जान जाता है कि भगवान कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र मेरा काल होगा, तो उन्होंने क्या की, जब वो बात को मालूम हो गया कि भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का जन्म हो चुका है, तो उन्होंने क्या कि प्रसूतिका गृह से सीधे प्रद्युम्न का अपहरण कर, ज्यादा दिन नहीं केवल 10 दिन का ही था, अपहरण करके मारने के लिए जा रहे थे। मार्ग में देवर्षि नारद से मुलाकात हो जाती है, नारायण 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 नारायण। बोले सम्रासुर कहाँ जा रहे हो? महाराज आज मैं अपनी मौत को मारने जा रहा हूँ। नारद ने हंसकर कहा, दुनिया में आज तक किसी ने अपनी मौत को नहीं मार पाया है, तू कैसे मार पाएगा? बोले महाराज यही बालक मेरा काल है, तो आज मैं इनको समाप्त कर दूंगा तो मेरी मौत ही मर जाएगी। तो नारद ने कहा, अरे भाई बच्चे के खून से अपने हाथ को क्यों रंगना चाहते हो? ऐसा करो इस बालक को सागर में डाल दो और मर जाएगा, आपको दोष भी नहीं लगेगा, आप महाराज उस कलंक से आप बच जाओगे। नारद की बात को मान करके शम्रासुर नामक दैत्य ने क्या किया, प्रद्युम्न को सीधे सागर में ही छोड़ दिया। और एक अनुपम मत्स्य लिखा है भागवत में, अनुपम मछली ने उसको अपने उदर में सुरक्षित रखा। राखी है राम तुम्हारी है कौन, और मारी है राम तो राखी है कौन। सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कह मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। परमात्मा विषम परिस्थितियों में जिनको रखना चाहते हैं रख लेते हैं। मत्स्य के उदर में वो बालक सुरक्षित रहा। एक मत्स्यकार ने जाल डाली सागर में और वही मछली फंस गई। अनुपम मछली को देख करके मत्स्यकार ने सोचा कि क्यों न इस अनुपम मछली को मैं अपने राजा को भेंट कर दूं। राजा शम्रासुर के पास ले गए और उस मछली को देख करके शम्रासुर कहता है, ये तो भोजन बनाने के काबिल है। उनकी रसोई का नाम था महामाया मायावती। कहा मायावती, इस मत्स्य को काटकर हमारे लिए भोजन बनाओ। रसोई में जैसे उस मत्स्य को काटी गई भोजन बनाने के लिए उदर में बालक सुरक्षित रहा। महामाया मायावती देखती और कहती है कि आज तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, क्यों न इस बालक को मैं अपने पास रख लूं। बालक का पालन पोषण करती है महामाया मायावती। और जब वही बालक जब बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो उसी बालक के साथ महामाया मायावती पत्नी की भांति व्यवहार करने लगी। कथा सुनते सुनते महाराज, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहो। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। कौन कौन सी तिथि? सप्तमी, अष्टमी और नवमी। मैं प्रमाणित बात कर रहा हूँ भाई, देवी भागवत में प्रमाण है इनका। अगर 9 दिन तक आप व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम 3 रात्रि सप्तमी, अष्टमी और नवमी को उपवास करें। कुंवारी कन्या जिनका उम्र 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम हो, 10 वर्ष से अधिक कन्या के शरीर में ब्रह्म हत्या का लक्षण प्रकट होता है, इसलिए 10 वर्ष से अधिक कन्या की पूजा वर्जित है। कुंवारी कन्याओं की पूजा मतलब 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम। कुंवारी कन्या साक्षात भगवती का ही रूप है। जिस कन्या के शरीर में ब्रह्म हत्या का लक्षण नहीं है, वही कन्या साक्षात भगवती का रूप है। और इसीलिए 10 वर्ष से कम कन्या की पूजा की जाती है। अखंड दीप जलाए, नवरात्रि में भगवती की आराधना करे। और देवी भागवत की एक कथा, बहुत गोपनीय बात बता रहा हूँ, इसे नहीं बताना चाहिए, बता देता हूँ। राजा बनना चाहते हो कि नहीं? चाहते, बिल्कुल सभी लोग चाहते हैं कि संपन्न घर में हमारा जन्म हो। कौन भी बंद घर में जन्म लेना पसंद करेगा? तो यदि राजा बनना चाहते हैं तो चलिए आपको एक उपाय में निवेदन कर देता हूँ। तो देवी भागवत में कथा लिखी है, तो सीधे आपको जन्म मिलेगा अंबानी के घर। जियो। तो मुकेश अंबानी के घर जन्म लेना चाहते हो तो चलो उपाय बता देता हूँ भाई। उपाय क्या है? त्रिशाखा वाली बेलपत्ता, बेलपत्र, त्रिशाखा वाली बेलपत्र में रक्त चंदन मतलब लाल चंदन, अनार की जड़ से, अनार मतलब गांव की भाषा में दरमी, दरमी की अनार की जड़, दरमी की जड़ खोद लेना और निकाल लेना, कलम बनाना उनका। और रक्त चंदन मतलब लाल चंदन, लाल चंदन को ऐसे घिस करके अनार की जड़ में डुबोना। और बेल पत्र में माता जी का बीज मंत्र, भगवती का बीज मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, ये माता जी का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र को 108 बेल पत्र में लिख करके त्रिशाखा वाली, अगर कोई मनुष्य माता भगवती में अर्पण करता है 108 बेल पत्र, तो अगले जन्म में वह राजा के घर जन्म लेता है। ये लिखा है देवी भागवत में। और उसके लिए भागवत में, देवी भागवत में कथा भी है। सुशील नामक वैश्य है, जो वैश्य बहुत गरीब हो जाता है, माता भगवती की आराधना करते हैं, राजकाज सब छीन जाता है, मगर अपने गुरु सुमेधा के बताए मार्ग पर चल करके सुशील वैश्य ने क्या किया? माँ भगवती की आराधना की और भोग और मोक्ष और राज्य वापस उन्होंने प्राप्त किया। ये कथा देवी भागवत की है। तो भाई पुराणों में जो बातें बताई गई हैं, कथाएं मैंने आपको सुना दी। अखंड दीप हम लोग इसलिए जलाते हैं, और द्वारिका में अखंड दीप जलाई गई और माँ भगवती की आराधना की गई, तब से हम और आप लोग अखंड दीप जलाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नारती हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी। चराचरस्य विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि विशो जहि, देहि मे सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि विशो जहि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए दुर्गा मैया की जय, अम्बे भवानी की जय। डोंगरी मनाई हवे तोरे बताओ की डोंगरी मनाई हवे तोरे बताओ की डोंगरी हवे तोरे बताई हवे तोरे बताओ की डोंगरी
डोंगरी माटी डोंगरी मादाई हवे तोर बचाओ डोंगरी मादाई हवे तोर बचाओ डोंगरी मादाई हवे तोर बचाओ देवर्षि नारद के कहने पर वसुदेव इत्यादि यदुवंशियों ने अखंड दीप जलाई भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए, और भगवान कृष्ण समंतक मणि की तलाश में द्वारिका को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ दूर गए तो क्या देखा कि प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा है, उनके शरीर पर नाखूनों का निशान है, और उनके बगल में एक घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा है, मगर समंतक मणि गायब है। दोनों के शरीर के आसपास सिंह के पांव का निशान दिखाई दिया। भगवान उस पांव के निशान को देखते 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 आगे बढ़े तो कुछ दूर गए तो सिंह भी मरा हुआ पड़ा था, किंतु वहां पर समंतक मणि भी नहीं मिल पाई। सिंह के शरीर के आसपास वृक्ष के पांव का निशान दिखाई दिया, और उनको देखते देखते भगवान फिर आगे बढ़े तो निशाना कहीं और नहीं, सीधे एक गुफा की ओर गया था, और उसी गुफा के दरवाजे पर एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने कहा, वाह रे मणि, तूने मुझको कलंकित किया है, और आज उसी मणि से कन्या खेल रही है। भगवान ने लेने का प्रयास किया। कन्या दौड़कर अंदर गई और जाकर अपने पिता से कहती है, वो कन्या कोई और नहीं जामवंती है। अपने पिता जामवंत से कहा, महाराज कोई आया है जो मणि को छीनने की कोशिश कर रहा है। जामवंत गए और जा करके देखे तो भगवान कृष्ण को पहचान ना पाए, ये मेरे इष्ट है, ये मेरे परमात्मा है। वो तो पुष्म परिचय, पुष्प महाराज आप कौन? भगवान ने कहा, हम द्वारकाधीश है। कैसा ना हुआ आपका इस बियाबान जंगल में? बोले महाराज ये मणि हम लेने के लिए आए। जामवंत ने कहा, अरे शेर को मार करके मैंने ये मणि प्राप्त की है, अगर ये मणि तुमको चाहिए तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। भगवान उनके शरीर को देखे और देख करके हंसे, वृद्ध शरीर है, बुजुर्ग हो, मार खाने का बहुत शौक है क्या? हो जा डिशुम डिशुम बोले, अच्छा पिटू चल तो लगे। भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच में वो डिशुम डिशुम चालू हुआ। भगवान कृष्ण से मार खाए जामवंत जी, और भगवान राम की प्रतिमा रखे। प्रतिमा रख करके भगवान राम के पास आकर क्या बोले, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, शरोस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। राम के पास आए, कृष्ण से मार खाए, और राम जी के पास आए तो भगवान कृष्ण का है, मूर्त से मार खाते मूर्त तिर जावा थे का? कोई अंतर है राम और कृष्ण में? जो राम है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राम है। भगवान ने मन ही मन हंसते हुए कहा, जब तक तुम्हारा अहंकार समाप्त नहीं होगा तब तक पिटूंगा बोले। फिर लड़ाई हुई, फिर कृष्ण भगवान से मार खाए, फिर राम तीर दौड़ करके जाए। मेरे भाई बहन एक निवेदन करो, जो लोग साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उसके लिए भागवत में नियम बताया गया है, मनुष्य को बार बार 3 वस्तुएं नहीं बदलनी चाहिए। जरा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, कौन कौन सी? मंत्र पहला, दूसरा माला, तीसरा मूर्ति। म ट्रिपल एम, मतलब मंत्र, माला, मूर्ति। जिस मंत्र का आप जाप करते हैं गुरु मंत्र का, उसी मंत्र का अनवरत जाप करने से मंत्र सिद्ध होता है। अभी ग्रहण था ना, जब हम लोग का भागवत शुरू हुआ उसके 1 दिन पहले 8 तारीख को शायद चंद्र ग्रहण 2 घंटे और 2 मिनट का समयावधि था अपने रायपुर की स्टैंडर्ड समय के आधार पर। ग्रहण काल में कोई मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होती है। अगर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में दीप जला करके संकल्प करके कोई मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं।
आप भागवत खोल करके देख सकते हैं। इसलिए नहीं है कि महाराज वेद के 3 विभाग है, कर्म कांड, उपासना कांड और महाराज ज्ञान कांड। इसमें देखे 1 लाख मंत्र वेद में है, कर्म उपासना और ज्ञान में 80,000 मंत्र उपासना कांड में है, 16,100 मंत्र जो है वो भक्ति कांड में है, शेष मंत्र ज्ञान कांड में है। आध्यात्मिक अर्थों में अगर देखा जाए और सरल शब्दों में कह दूं तो माताओं के लिए 2 साधना पद्धति है। यहाँ पर आपसे सीधे सवाल है, आप पति को परमेश्वर मानती हैं कि परमेश्वर को पति मानती हैं? दोनों में सुविधा भी है और दोनों में दुविधा भी है, और ये दोनों पद्धति हमारे यहाँ प्रचलित भी है। मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूँ कि कौन माता जी है जिन्होंने पति को ही परमेश्वर माना है, और कौन माता जी है जिन्होंने परमेश्वर को ही पति माना है? तथा सुनते सुनते बहुत सारी बातें मन में आती है। अनुसुईया ने पति को ही परमेश्वर माना है, वो तन की साधना है। और कौन? मेवाड़ राजस्थान की रहने वाली जिन्होंने परमेश्वर को ही पति माना है। जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती रे। मीराबाई, जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती रे। मोरे पिया मोरे हिय में बसत है, नहीं कछु आती न जाती सैया। गिरधर के रंग राती सैया, गिरधर के रंग राती। मीराबाई की साधना परमेश्वर को पति मानने की साधना है, ये मन की साधना है, और पति को परमेश्वर मानना ये तन की साधना है। 8 पटरानी जो है वो तन की साधना है, और 16,100 जो रानी है वो मन की साधना है। अगर पति को परमेश्वर मानती हो भी अच्छी बात है, चल हम उधर शामिल हैं, हम भी। और कल्पना करें, अच्छा ठंड का दिन है, जाड़ के दिन, जनवरी महीना, भैया के है सेकंड शिफ्ट ड्यूटी, और सेकंड शिफ्ट के बजे आते चाची वापस भैया 11 बजे। अच्छा मान लो 11 बजे कहीं भैया ड्यूटी लावत है, अच्छा ठंड के दिन है, और आप एकदम सोए आराम से, दुबई रजई और गद्दा में दुबक के सोते हैं वैसे। और भैया कहीं 11 बजे रात का ले जी, चाय बना दे, गरम गरम भात रान दे, जा जा बना ले, पी ले। तो उस समय क्या पति परमेश्वर की भावना रहेगी? अरे वहां तो भाई करीब में रहूंगी तो कहीं ना कहीं तू मैं हो ही जाता है किसी बात को लेकर के। तो दोनों में सुविधा भी है और दोनों में दुविधा भी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस साधना पद्धति को चयन करते हैं। पति को परमेश्वर माने तन की साधना, परमेश्वर को पति माने मन की साधना। और उसके लिए मन की साधना सरल भी है और कठिन भी है, कारण कि सबके बश की बात नहीं है मेरे भाई। इसलिए 16,108 रानी पटरानी के बारे में जब चर्चा चलती है, 8 पटरानियां हैं और 16,100 जो है वो रानी है। मगर किसी का नाम भागवत में नहीं दिया गया है, केवल तन और मन की ही साधना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, श्याम तेरा प्यार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, श्याम तेरा प्यार न छूटे, बाबा दरबार न छूटे। प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, श्याम तेरा प्यार न छूटे, बाबा दरबार न छूटे।
तुम मेरे संगी साथी सहारे, माता पिता तुम मेरे संगी साथी सहारे, माता पिता तुम मेरे संगी साथी सहारे, माता पिता तुम मेरे संगी साथी सहारे। अब मेरा ये जीवन है चरणों में तुम्हारे, अब मेरा ये जीवन है चरणों में तुम्हारे। तेरी पूजा कर सकूं तो, तेरी पूजा कर सकूं तो जीवन है बेकार, श्याम तेरा प्यार न छूटे, आप दरबार श्याम तेरा प्यार न छूटे, आप दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, मुझको भाव से पार श्याम तेरा प्यार न छूटे, बाबा दरबार न छूटे, श्याम तेरा प्यार न छूटे, बाबा दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। तुम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, श्याम तेरा प्यार न छूटे, बाबा दरबार न छूटे। कहीं बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत पढ़ने के बाद भी कुछ बातें दिमाग में नहीं बैठ पाती, तो ये मंत्र दिया गया है रामायण में, यही मंत्र है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सबाई। इसी मंत्र का संपुट लगा करके कोई बालक हनुमान जी के सामने सुंदर कांड का पाठ करे, यदि समय पर्याप्त है आपके पास, तो संपूर्ण रामायण में संपुट लगा करके इनका पाठ करने से बालक की बुद्धि कुशाग्र होती है, तेज बुद्धि वाला होता है। संपुट क्या है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, चौपाई है रामायण की। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ये महाराज तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। दोनों की मित्रता होती है। गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। और मैं निवेदन करूं आपसे, लौह पुरुष जो भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, कौन, किसको कहते हैं लौह पुरुष? बोलिए। बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर वो कहीं उस समय हिम्मत नहीं दिखाता तो कदाचित आज भारत का कई राज्य पाकिस्तान में होता। दिसंबर का महीना था, मुझे याद है, जब इतिहास पढ़ता हूं तो दृश्य मेरी आंखों में सामने आ जाती है। जूनागढ़ का जो नवाब था, उनका पूरा झुकान पाकिस्तान की ओर था। दिसंबर का महीना चल रहा था। अपने कक्ष में बुलाया सरदार पटेल ने, जब बहुत ठंडी पड़ती है। सरदार पटेल के कक्ष से अब निकला ना, वो पानी पानी पसीना पसीना होकर ठंड के दिन में निकला था। अगर उन्होंने कहीं हिम्मत उस समय नहीं दिखाई होती तो आज भारत का कई राज्य पाकिस्तान में होता मेरे भाई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी गुजरात के रहने वाले। और निवेदन करूं, हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान के श्री मोदी जी कहां से हैं? मोदी जी भी गुजरात से हैं। आप पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं। अभी हाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बना? अभी वर्तमान में है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका? सुनक। पूरा नाम क्या है? सुनक ऋषि, ऐसे कुछ लिखते हैं क्या? ऋषि सुनक, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद का शपथ लिया, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा? आप भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के आप प्रधानमंत्री बन गए,
क्या हमारा कोहिनूर हीरा भारत को वापस मिल जाएगा? ऋषि शुनक ने कहा, अरे उस हीरा को लेकर क्या करोगे, तुम्हारा असली हीरा तो दिल्ली में 8 साल से है, उस हीरे की कदर करो, भारत तो कहीं हमसे और आगे निकल जाएगा। ये कहा था ऋषि शुनक ने। किसके बारे में कहा था? दिल्ली में 8 साल से है वो हीरा, अगर उनका कदर करना जान गए तो भारत तो दुनिया का एक बार फिर से और शक्तिशाली देश बन जाएगा। सीधा सीधा इशारा उनका मोदी जी की ओर था। पर असली हीरा तुम्हारा वो है जो देश के लिए बहुत कुछ कर चुका है, हमारे पास तो केवल कोहिनूर है, तुम्हारे पास तो वो मोदी जैसा हीरा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने मोदी से कहा था एक बार, काश अगर मेरे दल में आप शामिल हो जाते तो मैं दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता। निसंदेह आज ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता देश और समाज को है जो देश के लिए कुछ कर सके। क्षमा करना, मैं राजनीति से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन जब बात चलती है इनकी तो वो बातें याद आ जाती है। धारा 370 को हटाने की हिम्मत कदाचित किसी ने नहीं दिखाई थी। एक महोदय ने तो यहाँ तक चैलेंज किया था, 56 इंच का सीना है तो 370 धारा हटाकर दिखाओ। कर तो दिया आखिर। चलो एक आध उत्तर मिले ताकि कथा को आगे बढ़ाने में सहूलियत हो। कृष्ण के मित्र सुदामा है कि सुदामा के मित्र कृष्ण है? अंतर बहुत बड़ा है। देखने में तो ऐसा लगता है कोई अंतर नहीं। एक आध उत्तर दो, चलो तब वो मैं कथा सुनाऊं, नहीं तो आगे बढ़ जाऊं। सुदामा के मित्र कृष्ण के मित्र सुदामा, ये उत्तर है। कृष्ण के मित्र सुदामा है, ये आपका उत्तर है। एकदम 7 करोड़ का सवाल और आप लोग जीत गए 7 करोड़। मेरे पास चेक नहीं, मैं काट के दे देता। एकदम सही। आपने ऐसा उत्तर क्यों दिया? बिल्कुल नारियल दे देते हैं भाई, चलिए नारियल काट के दे देते हैं। आपने ऐसा उत्तर क्यों दिया कि कृष्ण के मित्र सुदामा है? आपका उत्तर है ना बिल्कुल। इसलिए देखिए, सुदामा जीव है। जरा ध्यान से मेरी बात समझे, इस बात को समझने की कोशिश करें। सुदामा जीव है और हम जीवों की इतनी औकात नहीं है कि हम भगवान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम जीव की औकात इतनी नहीं है कि हम भगवान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ये हमें शोभा नहीं देगा। अरे भगवान को शोभा दे सकता है, भगवान हमारी और अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो ये उनको शोभा दे सकता है। हमारी इतनी औकात नहीं है भैया कि हम भगवान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। इसलिए कृष्ण के मित्र सुदामा है ऐसा कहना ज्यादा सार्थक है, बजाय ऐसा कहना सुदामा के मित्र कृष्ण है। कारण कि सुदामा जीव है और कृष्ण जी शिव है। शिव को शोभा दे सकता है। कैसे? कभी कभी देखे जीव और शिव का अंतर देखे। एक बार कहा हुई सच्ची घटना बताता हूं वर्मा जी। हाथी पड़ गया बीमार, लेकिन डॉक्टर थी हाथी ला, चल मिस्टर एलिफेंट तो इलाज करा के लाओ, लेकिन डॉक्टर पास तो हाथी चल दी, बीमार हाथी डॉक्टर पास। तो हाथी पाछू पाछू कौन पहुंच के चाटी मन पहुंचत रहा। डॉक्टर कुछ पर इस कसरे चाटी हो तुमन का रहा हो रे, तो चाटी मन का है डॉक्टर साहब ने देख के, डॉक्टर साहब शायद एलिफेंट को ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए। डॉक्टर कुछ थी चाटी वाला, तुमन का बना रे चाटी हो, शायद एलिफेंट को ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए। हाँ तो तुमन क्या करो, हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे। रक्तदान महादान, रक्तदान करने आए हैं। डॉक्टर हाथे वाह रे चाटी हो, अगर हाथी खून की जरूरत पड़ी तो तुम्ही में रक्तदान करू रही। तो एक चाटी क्या करे, हाथी के सूंड में चढ़ात रहे, एक ठन चाटी है हाथी के पूंछ में चढ़ात रहे। डॉक्टर ने पूछा ऐसा क्यों? चाटी मन का है ताकि बैलेंस बना रहे। वाह रे कभी कभी चींटी ये सोचती है कि हम हाथी के प्राण बचाएंगे, वैसे कभी कभी ये जीव ये सोचता है हम भगवान से दोस्ती करेंगे। अरे भाई हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम भगवान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सके। हमारे जीव का अस्तित्व तो परमात्मा के द्वारा है। परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री
कंता। और फिर देखे सुदामा महाराज क्या करते हैं, बेचारा कभी भी भगवान के पास याचना करने के लिए नहीं गए। और क्या करता है, हमेशा वो ये बात कहता है कि प्रभु यदि मैं आपका हूं तो आप मुझको जहां रखे, जिस हाल में रखे, जैसे रखे महाराज मैं वैसे ही रहूंगा। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे मुस्कानों पर, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे मुस्कानों पर विश्वास के दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में बरसते हो आंसू, अधरों पर मुस्कान रहे। आइए भैया पवन स्वागत है आपका, सपरिवार दिनों रोज मुलाकात करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। आंखों में बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, आंखों में बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और सुख है जिसमें सुख दिखता, जिसमें सुख मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता सुख मिलता नहीं। राजेश्वर ऐसे तराने को तर कर दे, ऐसे तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। महाराज वर्णन करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। महाराज जब सुदामा की बात चलती है, सुदामा ने शिकायत भगवान से नहीं की। और आज सुदामा तो ये कहते हैं कि महाराज आप मुझको जहां रखे, जिस हाल में रखे, जैसे रखे महाराज मैं उसी हाल में रह करके आपको धन्यवाद दूंगा। तेरे फूलों से भी प्यार है, तेरे कांटों से भी प्यार है, तो जिस हाल में रखे हमें सब स्वीकार है। महाराज सुदामा ने भगवान से कोई शिकायत कभी नहीं की। और पत्नी जब सवाल करती महाराज आप अपने अतीत के बारे में कुछ बताएं, सुदामा अतीत की सारी बातों को बताते हैं और बताकर कहते हैं कि देवी मेरा जो मित्र है वो तो द्वारिकाधीश है, द्वारिका का राजा है। सुशीला कहती महाराज आपका मित्र द्वारिकाधीश है, मगर आप क्या है? बोले देवी अगर मैं गरीब हूं तो इसमें मेरे मित्र का कोई दोष नहीं है। भगवान ने जो स्थिति मुझको दी है मैं उसी हाल में रह करके भगवान मुझको जहां रखे, जिधर ले चले मैं उधर ही जाऊंगा। मेरी अपनी कोई शिकायत नहीं है, कोई भगवान से मुझको कोई गिला शिकवा नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। लेकिन जब भगवान राम ने बाली से कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करशी न काना, भगवान ने कहा बाली तो इतना अहंकारी हो गया, अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तो बाली क्या कहता महाराज एक बात बताओ, क्या जिन जिन लोगों ने पत्नी की बात मानी उनका हित हुआ है? भगवान ने कहा बिल्कुल हित हुआ है। तो बाली ने कहा महाराज मैं कुछ तर्क दूं। भगवान ने कहा क्या तर्क देते हो बाली, जरा दो तो तर्क। तो बाली ने क्या कहा भगवान राम से, ध्यान से सुने। बाली भगवान राम से ये कहते हैं प्रभु आपके पिता श्री महाराज दशरथ ने कैकेयी की बात मानी तो क्या हुआ बाली? महाराज आपका वनवास हुआ कि? वाह वेरी गुड। अच्छा दूसरा तर्क और दूं? भगवान ने कहा और तर्क दो तो बाली जरा। तो बाली कहता महाराज आपने माता सीता की बात मानी और स्वर्ण में के पीछे आप गए, हाँ तो क्या हुआ बाली? सीता जी का हरण हो गया। तो इनसे क्या शिक्षा ग्रहण की तुमने? तो बाली कहता महाराज इन दो घटनाओं को देख करके हमने गांठ बांध करके रख लिया है कि जीवन में भूल करके पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए। भगवान की थोड़ा सा रामायण पढ़े 4 जन हो भैया, घरे घर महाभारत हो यहाँ तरह ते रामायण पढ़वे तो धार धार बुहाजी दुनिया। ठीक है वाली, तो इन दो घटनाओं से महाराज इन दो घटनाओं से हमने ये ऐसी शिक्षा ग्रहण कर ली कि भूलकर जिंदगी में पत्नी की बात नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा अच्छा रामायण पढ़ने वाले हो भाई। अब भगवान ने उनका उत्तर देना आरंभ किया।
तो भगवान ने कहा ठीक है वाली, तुम्हारा तर्क ये है कि मेरे पिताश्री ने मेरी माँ कैकेयी की बात मानी और तुम कह रहे हो मेरा वनवास हुआ, और मैंने सीता की बात मानी, तुम कह रहे हो सीता जी का हरण हुआ। बोले हाँ महाराज यही मेरा तर्क है। भगवान ने कहा देख वाले, मेरे पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी की बात मानी, जरा ध्यान से सुनिए। कैकेयी का हठ था, क्या? कैकेयी माता का हठ था। और मैंने सीता की बात मानी तो उसमें सीता की रुचि थी। दो बातें हैं, कौन कौन सी, जरा ध्यान से सुने। कैकेयी ने जो बातें कही महाराज दशरथ से, उसमें माता कैकेयी का हठ था, हठ। और सीता ने जो मुझसे बातें कही उसमें सीता की रुचि थी। लेकिन तुम्हारी पत्नी तारा ने जो बातें कही थी उसमें न तो हठ था न रुचि थी। हठ और रुचि को तो नहीं मानना चाहिए, किंतु तुम्हारी पत्नी ने जो बातें कही उसमें हितोपदेश की बात थी, और हितोपदेश की बात को जरूर माननी चाहिए। तब बाली भगवान के सामने समर्पित हो गया, हाँ प्रभु मैंने ऐसी शिक्षा ग्रहण कर ली थी कि कैकेयी का हठ था, माता सीता की रुचि थी, और हठ और रुचि को तो ना माने किंतु हितोपदेश की बात को जरूर मानना चाहिए। और तुम्हारी पत्नी जो तारा ने जो बातें कही वो तो हितोपदेश की बात थी, और फिर तुमने स्वीकार नहीं की। और आज ठीक वैसे ही देखे सुशीला क्या करती महाराज, एक बार तो आप द्वारकाधीश से मिल करके चले आओ। और मैं निवेदन करूं, जो बहुत गंभीरता जब मैं इस प्रसंग का अध्ययन कर रहा था घर में, तो मुझको एक बात याद आई। पत्नी शब्द के आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है, क्या शब्द? जब कोई पुरुष अपनी पत्नी का परिचय किसी और से कराता है तो क्या कहते हैं महाराज, ये मेरी धर्म पत्नी है। पत्नी शब्द के आगे शब्द जुड़ा है धर्म। लेकिन भूल कर कोई माता अपने पति का परिचय कराती है, ऐसा नहीं कहती कि महाराज मेरे धर्म पति है। काबर नहीं बोलो तुम? हम लोग तो पक्का कहते हैं कि महाराज मेरी धर्म पत्नी है। इसलिए धर्म शब्द जुड़ा है पत्नी के आगे, कारण कि बंधन जो है वो धर्म का बंधन है। पति पत्नी का जो संबंध है, शरीर तो अलग अलग है, आत्मा तो एक है मेरे भाई। और कोई भी पत्नी कभी भी अपने पति के हित नहीं चाहती है। आज सुशीला जब कहती महाराज एक बार तो आप द्वारका चले जाओ, सुशीला इस बात को जानती है कि जब तक मेरे पति भगवान के सम्मुख नहीं होंगे तब तक इनके जीवन की दुख और दरिद्रता समाप्त होने वाली नहीं है। कारण कि रामायण में प्रमाण ये है, महाराज प्रमाण ये देते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा पाव जीव निज सहज स्वरूपा। जब तक जीव परमात्मा के सम्मुख नहीं होगा तब तक महाराज उनके क्लेश और दुख और अध समाप्त होने वाले नहीं है। इस बात को सुशीला जानती है। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है समाज में कि पति की पदवी के आगे पत्नी की पदवी स्वतः बढ़ जाती है। कैसे? देखे तो सुदामा ने कहा, अरे पगली शिक्षक हो शीघ्र जग को, ताकि तू देते है शिक्षा, और जे तबके पर लोक सुधारत तिनको नहीं धन की भिक्षा। अरे पगली ब्राह्मण हूं मैं, मेरा जीवन तप प्रधान होना चाहिए, तपस्या प्रधान होना चाहिए, और तुम कह रही हो भगवान के पास जाओ, लेकिन किस मुंह को लेकर के जाऊं? और सुदामा ने एक तर्क ये दिया बचने के लिए, तुम ऐसा कहती हो कि भगवान के पास द्वारिका जाओ, तो मैं क्या खाली हाथ जाऊंगा उनके दर पे? तो बस महाराज यही समस्या है, आप खाली हाथ भगवान के पास नहीं जा सकते। मेरे भाई बहन निवेदन करूं, जब भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, कथा स्थल में जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एक फूल लेकर के जरूर जाए। भगवान के दर में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। और गीता के 9वें अध्याय में इसका प्रमाण दिया गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रच्छति। अर्जुन मेरे भक्त, जो मुझको एक फूल भी अगर भगवान को श्रद्धा से चढ़ाया है तो याद रखना इस फूल का ऋण भगवान अपने पास कभी नहीं रखेंगे। मेरे भाई एक दिन ऐसा आएगा, जो एक फूल हमने भगवान को समर्पित किया है, भगवान उनका ऋण एक दिन जरूर चुका देंगे। किसी का ऋण अपने पास नहीं रखते। सुदामा ने तर्क दिया, देवी मैं क्या खाली हाथ भगवान के दर पे जाऊंगा? मुझको तो भेंट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिंदगी इश्क दर है, तकदीर बनाई तूने मालिक शब के, किसी को राजा तो किसी को रंग बनाया, धन दिया किसी को तो किसी को हुनर दिया, सत्संग दिया जिनको उनको तो महाराज निर्धन ही बनाया है। जिनको सत्संग मिला है प्रभु उनको तो वो धन नहीं निर्धन ही मिला है। महाराज कश्मकश की जिंदगी में कैसे बसर करूं? सुदामा का भाव देखे, कश्मकश की जिंदगी में कैसे बसर करूं, या तो पैर ही काट डालूं अपने या चादर बड़ी करूं। महाराज कश्मकश की जिंदगी है, मैं कैसे करूं? तो पत्नी कहती महाराज बस यही शिकायत है कि भगवान को भेंट करने के लिए कुछ नहीं है।
हाँ देवी, उनके वो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बेचारी बगल में जाती है, तांडुल मांग करके ले आई और पोटली बनाकर कहती, महाराज अगर ठाकुर जी याचना करे, ठाकुर जी मांगे तो हमारी ओर से ठाकुर जी को समर्पित कर देना। और महाराज क्या वर्णन करते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अरे भगवान की दी हुई वस्तु को हम भगवान को ही समर्पित करते हैं और उनको भगवान स्वीकार भी करते हैं और भगवान उनको स्वीकार भी करते हैं। भगवान की दी वस्तु को भगवान को हम समर्पित करते हैं और भगवान उनको बड़े प्रेम से स्वीकार करके जीव को दानी बना देते हैं, जीव को श्रेय दे देते हैं। आज बेचारी क्या करती है, तांडुल लाई और ला करके सीधे पोटली बनाकर कहती, महाराज अब आप भगवान की ओर कदम बढ़ाए। और बेचारा सुदामा अब परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करूं आपसे, अगर कहीं ईमानदारी के साथ हमने भगवान की ओर एक कदम बढ़ाया है मेरे भाई बहन, तो जरूर याद रखें भगवान हमारी ओर 10 कदम बढ़ाने को तैयार है। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पांव थक कर चूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, जिंदगी से जो ना हारे होश हमारे, जिंदगी ठोकरे खाकर बनता है आदमी ही आदमी। महाराज जब ईमानदारी के भगवान की ओर कदम बढ़ाते हैं, परमात्मा कहते हैं जीव लक्ष्य तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। करते ये मन से वाचा कर्मणा, हम परमात्मा की ओर आगे बढ़े। द्वारिका की ओर कदम बढ़ाते हैं सुदामा। पौष का महीना, शुक्ल पक्ष, बहुत ठंडी का दिन, पाँव में कंटक चुभ गए, थक गए, हार गए। देखिए साधक के साधना की कथा है, सुदामा का भगवान की तरफ जाना। साधक साधना करते करते थक जाए, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। अपनी साधना के बल पर नहीं, भगवान की कृपा के बल पर भगवान को पाया जा सकता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। महाराज सुदामा थक गए, हार गए, पाँव में कंटक चुभ गए। ऐसा लगने लगा मोहन क्या तुम मुझसे रूठा, मोहन लगता रूठा जग सारा है। महाराज आप मुझसे नाराज क्या हो गए, ऐसा लग रहा है महाराज आज की सारा संसार मुझसे रूठ गया है। थक गए बेचारा। भगवान ने गरुड़ को बैठाया और गरुड़ को बैठाकर कहा जाओ सुदामा को द्वारका ले आओ। अपनी कृपा भगवान ने व्यक्त नहीं की, गरुड़ में ही सवार होकर के द्वारिका पहुंचते हैं, लेकिन भगवान ने इस बात को कभी एहसास होने नहीं दिया। कारण कि परमात्मा कभी भी अपनी कृपा को व्यक्त नहीं करते, छिपा देते हैं। सबसे अच्छा मेहमान वो है, अब आप जरा ध्यान से सुनिए, सबसे अच्छा मेहमान वो है जो आते ही जाने की बात कहे, और सबसे अच्छा मेजबान वो है जो मेहमान को जाने ना दे। मैं एक दोहा पढ़े वहां पर सुना देता हूं। कौन कौन भगाना है ना तो एक थन उपाय अपनाना, दोहा मुक्तर दे होकर। जर जुखाम अरु पाहुना, कौन कौन, जर जुखाम अरु पाहुना, इनका एक ही उपाय, सुनो जरा ध्यान से। जर जुखाम अरु पाहुना, सर्दी जुखाम बुखार और सगा, इनका एक ही उपाय, रख दो इनको लांघन दोबारा वापस ना आए। मतलब खाए पिए जन दे दोबारा आवे नहीं करेगी। महाराज और सबसे अच्छा मेहमान वो है जो आते ही जाने की बात करे। मेजबान सबसे अच्छा वो है जो मेहमान को जाने ना दे। अच्छा एक बार निवेदन करूं आपसे, मान लो आपके यहाँ कोई मेहमान आए, हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए, तो मेहमान अगर ऐसा बोले कि अब भाई मैं जाता हूँ करके, तो हम क्या बोलता, ले न भाई आज भर और रुक जाओ, इतना बोलते हैं कि नहीं बोलते? मेहमान को पक्का कहते हैं, लेकिन भाई आज का जल्दबाजी है कल चल देवे, एक दिन पक्का कहते हैं। लेकिन जब सुदामा की जाने की बारी आई, सुदामा ने कहा मित्र मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने क्या किया, एक बार ऐसा नहीं कहा कि मित्र रुक जाओ। क्यों? भगवान जानते हैं जब तक मेरे मित्र वापस नहीं जाएंगे, मेरी भाभी सुशीला अन्न और जल ग्रहण करने वाली नहीं है। केवल जीवन काल में मेरे भाई बहन एक बार सुशीला ने भगवान से शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी? वो भी शिकायत नहीं, उलाहना दी थी भगवान को। राजमहल को देख करके सुदामा खुश नहीं होता है। सुशीला स्वर्ण की थाल लेकर के आई
और सुदामा उस महल के अंदर तब तक प्रवेश नहीं किया जब तक भगवान कृष्ण ना आ गए। बोले महाराज मुझको धन इसलिए दे रहे हो कि धन के बदले मैं आपको भुला जाऊं। एतद ब्रह्मन् देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मताम नरः लब्ध भागो भगवती कर्म बंधातिमुच्यते। वेद व्यास जी लिखते हैं भगवान कृष्ण आए तुमसे मिलने का सत्संग ही गाना है। ओ श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही गाना है। ओ श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही गाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, वो मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का बहाना है। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं ऊपर करके। जन्म दिया यशोदा ने पाला है। देवी ने जन्म दिया यशोदा ने पाला है। देवी ने जन्म दिया यशोदा ने पाला है। नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में मेरा श्याम का ठिकाना है। नंद जी के आंगन में मेरा श्याम का ठिकाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संगी बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संगी बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का। महाराज सुदामा चरित्र कल्याण के पश्चात श्री सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले राजन, एक समय जब पिंडारक क्षेत्र में ऋषियों का आगमन हुआ, अनेक देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षियों का आगमन वहां पर होता है। विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृंगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ अनेक ऋषियों का आगमन हुआ। यदुवंशी बालकों को मजाक सूझी। मजाक क्या सूझा? जाम्बवती के बेटे का नाम था सांब, जो बड़ा सुंदर था। शाम्ब को साड़ी पहना दी गई, पेट में कपड़ा बांध दी गई और सभी ऋषियों के पास जाकर पूछा, बताओ महाराज इस स्त्री के गर्भ से बेटी आएगी कि बेटा आएगा?
महाराज सबने हंसकर टाल दिया, मगर जैसे दुर्वासा के पास गए, दुर्वासा से वही सवाल किया। महाराज आप बताया त्रिकालदर्शी है, इस स्त्री के गर्भ से बेटी आएगी कि बेटा आएगा? तब उन्होंने कहा हमसे मजाक करते हो, जाओ हमारा श्राप है, जन ईश्वो मंदा मुस्लम कुल नासनम, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला मुसल होगा। दुर्वासा का श्राप मिला। और महाराज क्या वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण से पूछा गया महाराज ऐसा हुआ क्यों? मम इच्छा कह दीन दयाला, भगवान को अपनी लीलाएं समेटनी थी। और जब मुसल प्राप्त हुआ उसको क्या किया, यदुवंशी ने उसको ले जा करके सागर किनारे घिसा, और वहां से जो लौह चूर्ण बचा, चूर्ण जो आसपास बिखर गए थे, एरका नामक घास बनता है। क्या नाम है उसका? एरका। एरका नामक घास बनते हैं और बाद में वह से एक मैरेक नामक मदिरा बनती है। ओक्रमण के अलग अलग नाम होते ना। मैरेक नामक मदिरा बनी और इसी को पान कर करके एक दूसरे के साथ एक युद्ध करने लगे और एक दूसरे को मारने लगे यदुवंशी। महाराज वर्णन करते हैं, बोले और फिर जो टुकड़ा बच गया उसको सागर में डाल दी गई, एक मछली उसको निगल लेती है, मत्स्यकार की जाल मछली फंस जाती है, और जब उसके पेट को काटा गया तो वो निकली टुकड़ा। जरा नामक व्याध क्या करते हैं, उसको बाण के अग्रभाग में लगाकर शिकार की तलाश में जाते हैं। भगवान ने क्या किया, स्त्रियों और बच्चों को शंखोद्धार तीर्थ में भेजा। स्वयं भगवान कृष्ण कहाँ आते हैं? प्रभास। आप लोग गए हैं द्वारिका? प्रभास कहाँ है? जहां पर भगवान कृष्ण के पांव में जरा नामक बहलिये ने बाण का प्रहार किया था। प्रभास तीर्थ भगवान आते प्रभास क्षेत्र में, बच्चों और स्त्रियों को शंखोद्धार तीर्थ में भेज देते हैं। यद्यपि इससे पहले कथा यह भी मिलती है कि दत्तात्रेय के 24 गुरुओं पे भी चर्चा है। समय भाव में केवल स्पर्श कर रहा उनको। और क्या किया, जब भगवान परमधाम जाने की तैयारी करते हैं, पहले तो महाराज बलराम परमधाम जाते हैं, भगवान कृष्ण सीधे प्रभास तीर्थ में आते हैं, पैर के ऊपर पैर रखे और भगवान विश्राम कर रहे थे। देखिए आपने कथाएं बहुत सारी सुनी है, पढ़ी है, रामचरितमानस से लेकर अन्य ग्रंथों तक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ भगवान राम कैसे परम धाम पर स्नान करते हैं? कथाएं आपने सुनी है? भगवान राम कैसे इस धरा धाम को छोड़कर साकेत धाम जाते हैं? रामचरितमानस में ये कथा तुलसीदास जी महाराज नहीं लिख पाए। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमी गौनेव निज धाम। आपने नदी का नाम सुना है? सरयू नदी सुना है? बताओ कहाँ है सरयू नदी? बिल्कुल सही, अयोध्या में है। सरयू नदी में भगवान ने कैसे जल समाधि ली, ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण से लेकर सुना रहा हूँ। तुलसीदास जी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो रामचरितमानस में भगवान राम के परम धाम जाने की कथा नहीं लिख पाए। अब कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण की है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर काल देवता भगवान राम से चर्चा करने के लिए आए, लेकिन एक शर्त रखा भगवान राम के पास। बोले प्रभु आप मुझको एक वचन दो, हम दोनों के बीच में गोपनीय चर्चा होगी और जो मनुष्य इस गोपनीय चर्चा को भंग करेगा आप मुझको वचन दो, अपने हाथ से आप उनको सजाए मौत मृत्यु दंड देंगे। बोले महाराज आज मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आज उसको मारने जा रहा हूँ, दंश देना है उनको, आज उसकी मौत की घड़ी है। तो क्या आप उसको मारने जा रहे हो? बोले हाँ मैं उसको बचाने जा रहा हूँ, परीक्षा हो जाए। क्या तेरे पास वो क्षमता है जो किसी को मैं दंश मारूं तो बचा लेगा? बोले जी। एक दंश मारा एक वृक्ष को जलकर खाक। कश्यप ने कहा देख अमृत का चमत्कार, सिंचन किया हरा भरा हो गया। बोले क्या चाहते हो? महाराज मुझको धन चाहिए। मुझको ऐसा लगता है ये टेबल के नीचे वाली बात ना वहीं से शुरू हुई। बोले जाओ वापस, धन चाहिए जहां हमारी बांबी है। बांबी मतलब गांव का भीमहोरा, सांप की भीमहोरा। कल से कुदारी लेकर के मत जाओ, वो से जाओ, वो कुदारी लेकर के जा, बांबी है जद का धन चाहिए ले करके। तक्षक की बात को सुनकर वो ब्राह्मण वापस लौट गया और जितना धन चाहिए बांबी से ले लिया। महाराज सांध्यकालीन की वेला थी और उस समय सभी लोग राजा परीक्षित से मुलाकात कर रहे थे। तक्षक ने देखा इतनी
मजबूत पहरा है। वेश बदल करके फूल में कीड़े बन करके गए और भाई मौत को तो एक बहाना चाहिए, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, को सिंहासन चढ़ चले को बंधे जंजीर। जिस दिन गरुड़ पुराण में लिखा है हम लोग जन्म लेकर के आते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु भी निश्चित कर दी जाती है परमात्मा के द्वारा। कोई न कोई माध्यम से मनुष्य को देह का त्याग करना पड़ता है, कोई न कोई माध्यम बन जाता है। और महाराज क्या वर्णन करते हैं, जैसे सांध्यकालीन की बेला थी, सब लोग फूल भेंट कर रहे थे और फूल भेंट किए तो उसी में कीड़ा बन करके तक्षक था। और जैसे महाराज परीक्षित ने क्या किया, ब्रह्मांड से प्राण का निकलना हुआ और तक्षक का दंश मारना हुआ, पूरा शरीर काला पड़ गया। वेदव्यास जी क्या लिखते हैं, देवदुन्दुभि ने दुर्गंधर अप्सरसो जगोह वृष पुष्प वर्षाणि योधा साधुवादिनः देवता असुर। सब बोले साधुवादिनः साधुवादिनः साधुवादिनः। दुन्दुभि बज जाती हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, देवता फूलों की वर्षा कर जय जयकार करते हैं। राजा परीक्षित धन्य है, राजा परीक्षित धन्य है। देवदुन्दुभि बजती है और सब के सब अप्सराएं नृत्य करती है। महाराज ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी थी और फिर राजा परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र का नाम पड़ता है राजा जनमेजय। मेरे बाप को दंश मारने वाले सर्प के कुल को नष्ट कर दूंगा। पंडितों को बुलाकर यज्ञ आरंभ करते हैं, सर्पमेध यज्ञ। पंडितों से कहा बहुत सारे सर्प मारे गए, तक्षक कहाँ है? पंडितों ने कहा महाराज इंद्र के आसन के नीचे बैठा। जनमेजय ने कहा इंद्र के सहित मारो। जैसे पंडितों ने शुरू में घृत लेकर के उच्चारण किया, ब्रह्मोदिता शीपै स्थानादिन्द्र प्रचालिता बभूष भ्रांति समांस तक्षकः। इंद्र का आसन हिल गया और तक्षक के साथ वापस गिरने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति का आगमन गंगा के तट पर हुआ। बोले बेटा जन्मेजय, बदले की भावना को रोक दो बेटा, कोई किसी को नहीं मारता, मनुष्य का काल ही उसे मारता है। बृहस्पति के समझाने पर महाराज सर्पमेध यज्ञ को बंद कर दी गई और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पिता ने भागवत कथा सुनी, मोक्ष को प्राप्त किया है, ये संसार का नियम है, जो आए हैं उसको तो जाना पड़ेगा। संसार एक मुसाफिर खाना है और हम सब मुसाफिर है। क्यों करता मन तेरा मेरा संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेके तू आया था, क्या लेके जाना है। जागो हर क्षण व्यर्थ न जावे, यम का बुलावा आवेगा। तेरे ही सब कुटुंब कबीले अर्थी चिता सजावेगा। बागों में न रहेगी सदा हंसती गाती हरियाली, तब न रहने पावेगी सुंदर चिड़ियों की। याद करो वचन दिया था सदा भजूंगा सीताराम, श्वास श्वास प्रयास ही हो रचना तू रटले हरिनाम। महाराज हम सब मुसाफिर है, मुसाफिरी पूरी होगी, एक दिन इस जहां को खाली करना पड़ेगा। मौत ने जाने कैसे कैसे रुस्तम को क्या क्या दिन दिखा डाला, कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रखे सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब गए जहां से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर भी जब यहाँ से गया तो महाराज ताबूत के बाहर उनका हाथ निकला हुआ था कि दुनिया को तो बता दे, मनुष्य केवल हाथ पसारे ही जाएगा, मुट्ठी बांध के ही आए हैं। और ये हम सबके लिए बात लागू होती है। निश्चित तौर पर हम सब यहाँ भाई संसार एक खूबसूरत रंगमंच है और उस रंगमंच के हम सभी कलाकार हैं। भगवान ने जितनी भूमिका हमें और आपको दी है वो भूमिका हम निभा रहे हैं और जिस दिन वो भूमिका पूरी हो जाएगी इस रंगमंच को खाली करना पड़ जाएगा ताकि आगामी पीढ़ी को स्थान मिले। सुख पाता रहा जो सदैव सदा, उसे एक समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कभी, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझा न पड़ा। विधि का अटल विधान यही है, जो भी आया यहाँ उसे जाना पड़ा। विधि का विधान है, एक न एक दिन हम सबको जाना पड़ेगा। कथा कहने वाला भी सदा नहीं रह सकता, कथा सुनने वाला भी सदा जो नहीं रह पाएंगे। हम सब मुसाफिर हैं, संसार मुसाफिर खाना है, मुसाफिरी पूरी होगी, एक दिन इसको छोड़कर जाना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। वाचिक मानसिक ज्ञात ज्ञात सकल दोष परिहर्थ श्रुष्णवे
नमः। परंपरा के अनुसार केवल एक श्लोक से भागवत पूर्ण होता है। जितने भागवती पंडित हैं उस श्लोक को अवश्य पढ़ते हैं, उसी श्लोक से भागवत पूर्ण होता है। श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व प्राप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबों ने विशेषकर
भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि की है आरती पापियों को पाप भागवत महाविराणी की जय। कर्पूर जला लेंगे।
सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, श्याम तेरा प्यार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, श्याम तेरा प्यार न छूटे, बाबा दरबार न छूटे। सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार।